साथियों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए तैयारियां बड़े लार्ज स्केल पर की जा रही हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। हिंदू समाज अपने आप को भगवान राम से जोड़ करके देखता है। भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, जिस ढंग का उनका चरित्र है, जिस ढंग के उनके पारिवारिक जीवन मूल्य थे, जिस ढंग का उनका आदर्श था, उसके साथ हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ करके देखना चाहता है या उनमें अपने आप को देखता है और दूसरे लोगों के साथ या दूसरे जो हमारे आराध्य हैं उनके साथ इतनी निकटता आम व्यक्ति की नहीं हो पाती। वो एक राजा होते हुए भी शबरी भीलनी के घर पहुंचते हैं और जैसा कहा जाता है उनके झूठे बेर खाते हैं। वे निषाद राज गुहा, जो कि मल्लाह समाज से थे, उनसे गले मिलते हैं और वो उनके निषाद राज गुहा वो उनके सहयोगी बन जाते हैं। आगे भी आप देखें कि जो वानर समाज था, जो कि जंगल में रहने वाले लोग थे, उनके साथ उनकी कितनी आत्मीयता होती है और उनको लेकर वो रावण के साथ युद्ध करते हैं। एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उनका पूरा जीवन जैसे कि समाज और राष्ट्र के लिए था, लोगों के लिए था और लोगों के साथ उनका इतना आत्मीयपूर्ण संबंध था जिससे हर कोई जो है उनका अपना हो जाता था। ऐसे भगवान राम, उनका जब 500 से अधिक वर्षों के बाद जब अयोध्या में पुनरागमन हो रहा है, अर्थात उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनकी मूर्ति जो है स्थापित होगी, तो उत्साह होना और आनंदित होना पूरे हिंदू समाज का बहुत स्वाभाविक है। पर मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग अनेक तरह की बातें कर रहे हैं। शंकराचार्य जो हमारे हिंदू समाज के प्रमुख संत माने जाते हैं, वो अलग भाषा में बोल रहे हैं, दूसरे संत और किसी भाषा में बोल रहे हैं। अनेक संत आज जो है एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है कि जी मंदिर पूरा नहीं बना है, कोई कहता है कि शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, यदि आप
श्री राम को भगवान का अवतार समझते हैं, तो फिर उनके लिए कौन से मुहूर्त की आवश्यकता है? जो पूरे काल चक्र को चलाता है, उसके लिए आप कह रहे हो कि साहब उसको जो है शुभ मुहूर्त देखा जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया आखिर कि जी जब तक पूरा नहीं बनेगा तब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अरे भाई, जो पूरे विश्व, एक तरफ आप कहते हो जी वो कण कण में व्याप्त है, सब जगह है और ऐसा है वैसा है, और फिर कहते हो नहीं साहब वो जो है जब तक नहीं बनेगा तब तक वो वहां नहीं आ सकते। ये जो इस ढंग की बातें चल रही हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और ये मुझे लगता है शंकराचार्य जैसे लोग इन बातों को उठा रहे हैं, दूसरे संत लोग और कुछ बातें उठा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हिंदू समाज में विघटन हो चुका है। ये राम मंदिर जो कि पूरे हिंदू समाज को यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है, पूरे समाज को संगठित बनाता है और संगठित बनाना चाहिए। आम जनता में इसको लेकर कोई दुविधा नहीं है। और एक बात और, जिन लोगों ने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, वो सभी के सभी सामान्य लोग थे, आम लोग थे, जो 500 वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष कर रहे थे। उनको कोई समस्या नहीं है, परंतु जो धर्माचार्य हैं, जो संत हैं, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, या जो राजनीतिक रूप से राजनेता हैं, उनको इसको लेकर के बड़ी समस्याएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी दूसरे उसका वो होता, मोहम्मद साहब का होता, कहकर के तो देखते आप, क्राइस्ट का कुछ हो रहा होता, उसमें कोई नहीं पूछता कि साहब ये कौन सा शुभ मुहूर्त क्या है क्या नहीं है, कोई बात नहीं करता। परंतु आज सबकी जबान खुल गई है, जिसे देखो वही अपने कमेंट्स कर रहा है। मेरा अनुरोध है, हम ऐसा करके हिंदू समाज को विखंडित कर रहे हैं। ये जो समय का एक गरिमापूर्ण क्षण हमें मिला है, एक गौरवपूर्ण समय जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, उसको हम अनावश्यक बातों में उलझा करके उसके महत्व को कम कर रहे हैं। 22 जनवरी के लिए यदि डिसाइड हो गया, इसमें क्या समस्या होनी चाहिए? यदि 22 की जगह और कभी हो जाता तो उससे क्या अंतर पड़ना था? पर लोग अनेक तरह की बातें कर रहे हैं, अनावश्यक बातें कर रहे हैं, और जिन बातों का धर्मशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, उनको धर्मशास्त्र का लबादा ओढ़ बता करके या धर्मशास्त्र का आधार लेकर के उन बातों को कहा जा रहा है। तो मैं हिंदू समाज के जितने संत समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के जितने भी धर्माचार्य हैं, और विभिन्न पार्टियों के जो राजनेता हैं, उन सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, और मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूं, ये समय इन बातों पर चर्चा करने का नहीं है। एक बार इस भव्य मंदिर का, जो कि बहुत प्रयासों से बना है, इसका उद्घाटन हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद हम बैठ करके इसकी शास्त्रीयता अशास्त्रीयता उसके बारे में बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं।
परंतु इस ढंग से जो हिंदू समाज की एकता को जो विखंडित किया जा रहा है, चाहे वो संत हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो राजनेता हो, वे हिंदू समाज का भला नहीं कर रहे हैं। और इसलिए राष्ट्रवाद पार्टी की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, अब बंद करिए। बहुत कुछ आप अनावश्यक बातें जो कि नहीं होनी चाहिए वो आप बोल चुके हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम सब लोग जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस अवसर को हम आनंद के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं। और यदि कोई मुद्दे हैं उसके बाद बैठकर हम आपस में विचार कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर के विचार कर सकते हैं। इसके लिए बहुत समय हमारे पास है, परंतु इस समय की आवश्यकता है कि हिंदू समाज में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, हिंदू समाज जो आनंदित हो रहा है, उसमें खलल मत डालिए, उसमें विघ्न मत डालिए। इसको इसी ढंग से मनाया जाना चाहिए, इसी उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।